एवरीवन, तो वेलकम बैक टू ऑल माय जीनियस क्लासेस। तो जीनियस क्लास में आप सभी का वेलकम है। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे परागन। परागन क्या होती है? पुष्पों में होती है। पेड़ पौधे के जो पुष्प होते हैं उसमें परागन होते हैं। उसमें भी क्या होता है, एक पुष्प जो है एक नए पुष्प के एक जाति को क्या करती है, उत्पन्न करती है। जिस तरीके से हम जानते हैं कोई भी ऑर्गेनिज्म या जीव होता है उसमें क्या उसमें भी मेल और फीमेल का इंटरकोर्स करने के बाद वो एक नए जीव या संतान को उत्पन्न करती है। उस प्रकार की जनन होती है। तो जनन के माध्यम से ही क्या होते हैं, एक नए जीव का उत्पन्न होता है। तो उसी प्रकार से पुष्पों में भी होती है जो जनन भाग होते हैं, जिसमें रिप्रोडक्टिव बोल सकते हैं पार्ट इन फ्लावरिंग। तो फ्लावरिंग प्लांट में भी किसी भी पुष्प आसन मतलब कि जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होंगे जिसमें पुष्प का आसन होगा, जिसमें क्या होती है, जनन का भाग होते हैं। तो मैं बता दूं कि पुष्प में भी मेल और फीमेल होते हैं। तो मेल के लिए एक्चुअली हम लोग बोल देते हैं पुकेसर और फीमेल के लिए बोलते हैं स्त्री केसर। स्त्री केसर का एक वर्ड आता है जयांग और पुकेसर के लिए हम पुमंग बोलते हैं। तो हम इसके स्पेशली पूरा विस्तार रूप में बात करेंगे। जो परागन जो होती है ना बच्चों की, उसमें मेल और फीमेल पुकेसर और स्त्री केसर जो होता है ना, उसमें भी क्या होती है, पोलिनेशन होता है, परागन होती है। परागन होने के बाद ही क्या करती है, एक नए पुष्प का रूप धारण कर लेती है। तो वो क्या कहलाएगा, परागन कहलाएगा। ठीक है, तो इसी जनन भाग के रूप से होती है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो पहले हम विस्तार रूप से बात करने के लिए पहले हम समझेंगे कि परागन क्या है, इसमें परागन के कितने भाग होते हैं। तो मैं थोड़ा सा स्टेप में समझा दूं कि जो पुष्प का जो जनन जो भाग होती है वो एक्चुअली 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। ठीक है, तो पहले मैं बता दूं, देखिए यहाँ पे तंतु नहीं बल्कि यहाँ पे लेंगे, बल्कि पुष्पासन, दलपुंज, पुकेसर और स्त्री केसर, ये मेन पार्ट्स होते हैं जनन के भाग के लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे समझिएगा तंतु क्या होती है। इसमें मैं थोड़ा सा शॉर्ट में इन्फॉर्म कर दूं। देखिए, तंतु जो होता है वो पुष्प का नीचे वाला भाग होता है। मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा आपको। तो नीचे वाला हम क्या बोलते हैं, तंतु। और इस तरीके से जो देख रहे हैं, इस तरीके से नीचे वाला जो रखा हुआ है पुष्प का, उसको बोलते हैं पुष्पासन। जिसका जो पुष्प का हिस्सा रखा हुआ पुष्प पूरा फूल भाग, उसको पुष्पासन बोलते हैं। और अब इसके बाद देखिएगा ये वाला उसको दलपुंज बोलते हैं, पंखुड़ी को दलपुंज भी बोल सकते हैं। अब उसके बाद देखिएगा ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं, ट्यूब देख रहे हैं, ये दैट इज क्या कहलाता है, हमारा पुकेसर कहलाता है या पुमंग बोल सकते हैं। और बीच वाला जो है इस तरीके से रहता है उसको हम बोलते हैं स्त्री केसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्त्री केसर बीच वाला होता है, जिसको जयांग के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको इन्फॉर्म किया। ठीक है, तो देखिए ये क्या होता है कि अभी परागन क्या होते हैं, अभी इसमें समझिए, इसको पोलिनेशन वर्ड बोलते हैं इंग्लिश वर्ड में। तो देखिए, तो परागन क्या है? तो परागन जो है आपका कि जब किसी पुष्प के परागन बोल रहे हैं। देखिए, तो कोई भी परागन कहां पर होगा, तो इसमें मेल और फीमेल का होगा। तो हमने आपको बता दी ये वाला इस भाग किसके लिए होगा, पुरुष के लिए होगा, इसको हम पुमंग बोलेंगे या पुकेसर बोलेंगे। और जो बीच वाला पार्ट देखने, ये वाला ब्लू कलर का मैं कलर दिखाएं, वो जो एक्चुअली होता है वो स्त्री केसर होता है। ठीक है, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में इन्फॉर्मेशन भी कर दो। देखो कि पुरुष जो पुमंग होती है ना, पुमंग में ही आपका 2 पार्ट्स होते हैं। ऊपर वाला हिस्सा क्या कहलाता है, प्राकोष कहलाता है। और इस प्राकोष के अंदर देखते हैं कि शेप ऑफ पी मटर क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं परागकण। यही परागकण प्राकोष से निकलेगा और कहां पे पहुंचेगा, स्त्री के ऊपरी वाला भाग पहुंचाएगा। ठीक है ना। अब देखिए ऊपरी, देखिए यहाँ पे स्त्री के साथ ऊपर वाला क्या कहलाता है, वर्तिका। ये परागन को प्राकोष से निकाल करके वर्ती तक हिस्सा तक पहुंचाएगा। तो जिससे क्या हो जाएगा, परागन हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो समझ में आ गए। तो जिससे क्या करेगा, फिर धीरे एक पुष्प का रूप धारण कर लेगी। ठीक है, तो देखिए, तो वही हमने बताया कि देखिए जब किसी पुष्प के परागन मतलब पुष्प का परागन कहां पर होगा, परागन किसके लिए होता है, पुरुष भाग के लिए होता है। अब पुमंग के लिए बोल दिए, या फिर इसी का परागकोष कहां होते हैं, ये पूछ सकते, सॉरी, परागकण कहां होते हैं, परागकोष के अंदर होते हैं। ठीक है, तो वही बताया, देखो कि जब किसी पुष्प के परागकण परागकोष से, इसे परागकोष से निकलकर कहां, पुष्प के वर्तिका मतलब स्त्री के भाग वाला क्या होगा, बीच वाला, ये स्त्री भाग कहलाता है। जो वर्तिका तक पहुंचाने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, परागन कहलाता है। अब देखिए यहाँ पे परागन अगर इंग्लिश वर्ड में बोलते हैं पॉलिनेशन बोलते हैं। कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द पॉलिनेशन? तो पॉलिनेशन व्हेन द पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज द पॉलिनेशन। एक बार मैं फिर से रिपीट इन्फॉर्म कर दूं कि व्हेन द पोलन ग्रेन ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज द पॉलिनेशन। तो हमने बताया कि जब परागकण, जब किसी पुष्प के परागकण इस परागकोष के हिस्से से निकलकर वर्तिकार, स्त्री के वर्तिका तक पहुंचाने की प्रक्रिया ही क्या कहलाता है, परागन। परागन जो होता है चाहे हवा के माध्यम से हो सकता है, चाहे कीट वगैरह जो यहाँ पे चोंच की मदद से उठा करके और इस तक यहाँ पे छोड़ देगा, तो क्या हो जाएगा, पॉलिनेशन हो जाएगा, फिर एक नए फूल का रूप धारण कर लेता है। तो ये होती है परागन। अब देखिए परागन के 2 प्रकार होते हैं। क्या होते हैं? 2 प्रकार होते हैं।
तो स्वपरागन और पर परागन होता है। तो स्वपरागन का मतलब खुद के ऊपर, जैसे अब मैंने बताया कि यहाँ पे देखिए 2 ठो है और यहाँ पे सिंगल है। इसी पुष्प का देखो यहाँ पे क्या होगा कि इसी पुष्प के हिस्से से परागन परागकोश से निकल के वर्ती तक पहुंचाएगा, उसे स्वपरागन मतलब हमारे हिस्से में से हमारे हिस्से तक पहुंचाएगा, है ना, शरीर का हिस्से तक पहुंचाएगा, मतलब कि पुष्प का पेड़ पौधे का, तो वो क्या कहलाएगा, स्वपरागन। और पर परागन का मतलब एक पेड़ का हिस्सा ये है, उसमें फूल खिला हुआ है, अब एक और पेड़ है जिसको वही सीरीज का आम का है, तो आम ही का होना चाहिए तभी परागन होगा। अगर एक आम का एक अमरूद का है तो उसमें फूलों में परागन नहीं होता है। तो होता है क्या, जब ये आम का पेड़ है तो एक और आम के पेड़ होते हैं कुछ दूरी पर, जिससे क्या होगा कि परागन परागकोश से निकल के दूसरे आम के पुष्प के वर्तिकार तक पहुंचाएगा। तो इस प्रक्रिया को ही हम लोग क्या बोलेंगे, पर परागन, मतलब दूसरे पर, और स्वपरागन मतलब खुद पर। देखिए जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल में सीरीज में बताए, जब आपको पता चल रहा होगा देखिएगा। तो स्वपरागन जब किसी पुष्प के परागकण परागकोश से निकलकर, इसके परागकण यहाँ से निकल करके परागकोश से निकल के क्या निकलेगा, वर्ती तक पहुंचाएगा। उसी पुष्प का देखिए, उसी पुष्प का मतलब जो हिस्सा अभी है सीरीज का, उसी पुष्प के, है ना, वर्ती तक पहुंचाने की प्रक्रिया ही क्या कहलाएगा, स्वपरागन। पर परागन का मतलब दूसरे पर देखिए, जब किसी पुष्प के परागकण परागकोश से निकलकर, है ना, दूसरे पुष्प मतलब दूसरे हिस्से का, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पर हिस्सा हो गया वो किसी पौधे का पुष्प का, और एक यहाँ पर हो गया, तो क्या होगा, ये वाला परागन यहाँ ना पहुंच के, ये वाला हिस्सा यहाँ नहीं पहुंच के, बल्कि ये वाला हिस्सा कहाँ पहुंचाएगा, दूसरे हिस्से में पहुंचाएगा। चाहे हवा के माध्यम से हो जाए, चाहे जल के माध्यम से हो जाए, तो चाहे तो किसी ऑर्गेनिज्म या इंसेक्ट के माध्यम, मतलब कीड़े मकोड़े के द्वारा जो हो जाए, उसके प्रक्रिया को क्या होगा, उठा करके अपने चोंच के माध्यम से क्या करेगा, ये उठा करके जाकर वर्ती स्त्री के भाग, ऊपर वाला भाग क्या कहलाता, स्त्री का क्या कहलाता है, वर्तिकार तक पहुंचाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, पोलिनेशन परागन हो जाएगा। तो इसने आपको समझाया कितने इजी वे में। देखिए तो जब किसी पुष्प के परागकण परागकोश से निकल के जब दूसरे पुष्प के वर्तिकार के हिस्से तक पहुंचाने की प्रक्रिया ही पर परागन कहलाता है। तो मैंने आपको शॉर्ट में इन्फॉर्म कर दिया और मैंने इजी वे में बताया। अब देखिए पुष्प का जो भाग होता है वो इस प्रकार से, कौन कौन सा भाग होता है, अगर पूछा जाए तो जनन भाग कितने होते हैं, 4 बताना है। कितना, उसके लिए रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ इन फ्लावरिंग प्लांट इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट, मतलब कि आवृत बीज पौधे, जिस पे आवृत बीज पौधे किसको बोलेंगे, जिस पे बीज पर ही आवरण चढ़ा हो। जैसे यहाँ आप देख रहे हो कि ये क्या होगा, इसके ऊपर ही क्या होता है, आवरण से घिरा हुआ है। इस ये घिरा हुआ प्रक्रिया ही क्या कहलाता है, बीजों में, ठीक है। अब देखिए जो बीज होता है, जो किसी भी बीज आवरण चढ़ा होता है, तब वो फ्लावरिंग के रूप में, देखिए कहा गया, देखिए तंतु, तो नीचे वाला हमने आपको बताया, यहाँ पे हिस्सा क्या कहलाएगा, दैट इज तंतु, क्या कहलाएगा, इसको पेरियोडिक और कुछ वैसे पेरियोडिकोल बोल सकते हैं। और उसके बाद देखिएगा यहाँ पे पुष्पासन, जिसको हम बोलते हैं कैलेक्स, क्या बोलते हैं, दैट इज यहाँ पे आपका क्या हो गया, पुष्पासन, दैट इज पुष्पासन। और उसके बाद देख रहे हैं दलपुंज, दलपुंज का मतलब इस तरीके से रेड फिश में देख रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा फिश में, दलपुंज, ये आपका दलपुंज हो गया, ठीक है। उसके बाद देख रहे हैं पुकेसर, तो पुकेसर कहाँ होगा, देखिए इस रूप में देख रहे हैं, ठीक है। तो ये पुकेसर के लिए हो गया, इसको पुमा भी बोल सकते हैं हम। और ये वाला बीच का जो हिस्सा देख रहे हैं वो स्त्री केसर होता है, क्या होता है, स्त्री केसर। और स्त्री केसर का एक वर्ड आता है बायोलॉजी में, जो हम आपको यहाँ पे कह चुके हैं, जयांग, क्या बोलते हैं, जयांग। तो बात समझ में आ रही है इस बात को। अब देखिएगा, समझिएगा तो समझ में आ गया स्वपरागन पर परागन क्या होता है। बस इतना याद रखना है कि परागकण जो होगा परागकोश से निकलेगा, कहाँ है, देखिए परागकण है इसके अंदर ना, परागकोश से निकल के स्त्री को कौन सा भाग, इधर क्या कहलाता है, स्त्री का, बीच वाला स्त्री होता है, इसके 3 पार्ट होता है, ऊपर वाला वर्तिका, बीच वाला वर्तिका, जिसको हम लोग बोलते हैं ऊपर में स्टिग्मा, ये बोलते हैं क्या, ऊपर वाला भाग बोलते हैं गाइनेशियम, है ना, मतलब कि अगर देखा जाए स्टिग्मा ऊपर वाला, सॉरी स्टिग्मा बोलते हैं इसको इंग्लिश वर्ड में, इसको स्टाइल बोलते हैं, और नीचे वाला ओवुल बोलते हैं, बीजाणु। आएगा समझ में। तो क्या करेगा, तो इसका 3 भाग है, तो ऊपर वाले हिस्से तक पहुंचाएगा, इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, परागन हो गया। बस सिंपल है कि परागकोश, देखो तो ये हमने बताया स्त्री केसर को जयांग भी बोलते हैं। तो आप देख रहे होंगे कैसे मैंने आपको पार्ट्स बताए हैं, ठीक है। अब ऊपर देखिएगा, उम्मीद करते हैं कि जैसे यहाँ पे अब पूरा तोड़ के अगर बताएं तो ये वाला हिस्सा अगर टूटता है ना, ये अगर भाग देख रहे हैं, इसमें 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है। तो ये वाला हिस्सा अगर तोड़ रहे हैं तो किसके लिए होगा, पुकेसर के लिए, क्या होगा, पुकेसर। ऊपर वाला क्या कहलाएगा, परागकोश कहलाएगा, जब बंद रूप से आवरण चढ़ा होगा, और उसके अंदर वाला जो देख रहे हैं पॉइंट के जैसा, है ना, तो वो कहलाएगा परागकण। और नीचे वाला क्या कहलाता है, तो उसको हम बोलते हैं तंतु या फिलामेंट बोलते हैं इंग्लिश वर्ड में, ठीक है। अब उसके बाद देखिएगा यहाँ पे, हाँ
अब यहाँ पे स्त्री के लिए मैंने बता दी कि 20 पार्ट का ही स्त्री कैसे होता है, ऊपर वाला वर्तिकाल, बीच वाला वर्तिका और नीचे वाला बीजाणु। तो इस तरीके से मैंने आपको इन्फॉर्म किया है, ठीक है। अब चलते हैं इसका एक्सपेरिमेंट भी करके आपको बता देते हैं कि क्या कैसे होता है, ठीक है। तो चलते हैं। क्या एक पुष्प है हमारे पास, और मैं थोड़ा सा इस पार्ट्स बता देते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट मतलब जनन भाग पुष्प में कौन कौन सा होता है। आप नीचे वाला हिस्सा देख रहे हैं, इसको हम बताएं क्या बताएं, तंतु बताएं, क्या बताएं, तंतु। देखिए मैंने इसको तंतु को तोड़े, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हिस्से देख रहे हैं जिसपे आवरण चढ़ा हुआ था, जिसको हम क्या बोलते हैं, हमने आपको बताया था पुष्पासन। देखिए नीचे वाले हिस्से में क्या है, ये पुष्पासन, ठीक है। तो ये आपका देखिए क्या हो गया, ये पुष्पासन हो गया। आप देख रहे हैं ये पुष्पासन था, मैंने हटा दिए। अब ये वाला जो फैला हुआ लूप में देख रहे हैं, इसको दल पुंज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये आपका दल पुंज हो गया, ठीक है। देखिए ये आपका क्या हो गया, दल पुंज हो गया था, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे जो हिस्सा जो बचा और ये वाला यहाँ अंदर से था जो मैंने यहाँ पे हटा दिया, देखिएगा ध्यान से समझिएगा। अभी बताएं कि ऐसा वाला लूप में क्या होता है, कुकेसर के लिए भाग होता है, क्या होता है, कुकेसर। देखिए इसमें से झाड़ गया, इसमें से थोड़ा सा पतला पतला क्या होता है, देखो अभी भी बना हुआ है इसमें, इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है ना। हालांकि इसमें बना हुआ है, यहाँ पे हल्का हल्का देखिए पराकन जो है ना, इसी के अंदर क्या पराकोष था, क्या था लूप, ऊपर वाला ये बंद था, ये तो पराकोष बोल देगा। नीचे वाला क्या होता है, तंतु, फिलामेंट कहलाता है। तो यही परागन उड़ करके कहां तक पहुंचाएगा, तो ये स्त्री के लिए भाग होता है। तो ऊपर वाला क्या बोलेंगे, स्टिग्मा वर्तिका, बीच वाला वर्तिका, और नीचे वाला क्या बोलेंगे हम लोग, है ना, तो बीजाणु बोलेंगे। तो ये क्या होता है, पुरुष भाग के लिए होता है, ठीक है ना। ये क्या कहलाता है, पुरुष भाग के लिए। इसके अंदर परागन होते हैं, ये पराकोष से निकल के स्त्री के ऊपरी भाग मतलब वर्तिकार तक पहुंचाएगा। ऐसे पहुंचाने की प्रक्रिया क्या कहलाएगा, परागन कहलाएगा।